शिव जी को पंचवक्त्रम और त्रिनेत्रम कहा जाता है। शिव जी स्वयं कहते हैं कि पहले जानो तब मानो। जानने की क्रिया को ज्ञान कहा जाता है, और जब ज्ञान हो जाता है और मानने की क्रिया को भक्ति कहते हैं। जब ज्ञान हो जाता है तब शंकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तभी शंकर भगवान ज्ञान युक्त भक्त की ही भक्ति स्वीकारते हैं। भगवान शिव जी के 5 मुख, जिन प्रत्येक अलग अलग मुखों का मैं वर्णन पहले कर चुका हूं, और 3 नेत्र, इसलिए इन्हें पंचवक्त्रम और त्रिनेत्रम कहा जाता है। इनके 5 वक्त्र अर्थात 5 मुख, जिनका नाम है सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। शिवलोक में प्रवेश करने के ये 5 मार्ग हैं महाराज। शिव जी के 5 मुख और शिवलोक के ये 5 द्वार कहे जाते हैं। जो शिवभक्त होता है वो इन्हीं 5 मार्गों के सहारे शिवलोक तक पहुंचता है। ये 5 राह कैसे मिलती है? कुंडलिनी शक्ति योग और के माध्यम से, कुंडलिनी शक्ति योग के माध्यम से हमको ये 5 राह मिलती है, जिनको शिव जी का 5 मुख कहा जाता है। इन्हीं 5 मार्गों के द्वारा हम लोग शिवलोक में प्रवेश कर सकते हैं। इन 5 से ही शिव जी की विभूतियां भी प्रकट हो जाती हैं। 5 में ईशान जो है श्रेष्ठ है। जो 5वां मुख शंकर भगवान का है, जो यह 5वां द्वार है शिवलोक का, वो सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। जिसमें सभी विद्याएं विद्यमान है, अर्थात जिसमें सभी विद्याओं का वास है, उसे ईशान कहा जाता है। ईशाना सर्व विद्यानाम ईश्वरः सर्वभूतानाम। जिसमें सभी विद्याओं का वास हो उसे ईशान कहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि के प्रकाश पुंज प्रभा क्रमशः जागृत 3 नेत्रों में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का ये घोतक है। सोम सूर्याग्निलोचना, ये भगवान शिव की उपाधि का विश्लेषण है। शिव सत्य है और योगी को, साधक को सत्याचरण का अभ्यास करना आवश्यक बताया गया। क्यों? क्योंकि शिव सत्य है। इसलिए चाहे योगी हो चाहे साधक हो, उसको सत्याचरण का अभ्यास करना आवश्यक है। क्योंकि जो प्रथम सोपान है वो सत्य है, और अंतिम सोपान जो है वो भी सत्य है। जब प्रथम सत्य सोपान है और अंतिम सोपान भी सत्य है और शिव सत्य हैं, तो इसलिए योगी और साधक दोनों को सत्याचरण का अभ्यास करना अनिवार्य है। शिवलोक कैवल्य धाम सत्य और समत्व के लिए जाना जाता है। इसलिए शंकर भगवान को अगर प्राप्त करना है, उनकी भक्ति पाना है, तो आप लोगों से निवेदन है कि जो मैं रोज नित्य शिव महापुराण का 1 अध्याय क्रमानुसार मैं डेली में पोस्ट
वीडियो अपलोड करता हूँ उसको आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब मैं बिजी रहता हूँ उस दिन मेरी वीडियो नहीं आती है, जैसे कल नहीं आई तो मगर मेरा नियम था, मैं थोड़ा सा भी खाली रहा तो मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। इसलिए आप चूंकि बिना शिव के ज्ञान को अर्जित किए आप इस जन्म को कभी भी सफल नहीं कर पाएंगे। चाहे जो भी हो, चाहे जो अपने को पूरा इस विश्व का गुरु कहता हो, किसी को भी सफलता इस जन्म की नहीं प्राप्त होने वाली। इस शरीर की सफलता तभी प्राप्त होगी जब आप शिव जी को का ज्ञान लेंगे और शिव जी की भक्ति को प्राप्त कर लेंगे। भगवान जो सदा शिव है, परब्रह्म है, निष्पाप माया रहित योगी, तीनों लोकों के स्वामी, देवताओं के द्वारा पूज्य है। आप सोचिए कि भगवान सदाशिव परब्रह्म है। कैसे है परब्रह्म है? क्योंकि परब्रह्म के दो ही गुण होते हैं, दो ही भेद होते हैं, दो ही स्वरूप होते हैं, एक निराकार एक साकार। निराकार के रूप में शिवलिंग और साकार के रूप में शंकर भगवान। इसलिए ये सदाशिव परब्रह्म निष्पाप माया रहित हैं, देवताओं के द्वारा भी पूज्य हैं। इनका नाम कामाजीत भी है और इनका नाम मृत्युजीत भी है। जिसने काम को जीत लिया हो तो कामाजीत, और जिसने मृत्यु को जीत लिया वो मृत्युजीत। इनकी ही कृपा से भक्त कामदेव भी उनके बस में हो गया था। इसलिए शंकर भगवान की भक्ति पाने के लिए आप शिव महापुराण का नित्य अध्याय का श्रवण करें। इसी के साथ जय जय श्री राम।